अस्सलामुअलैकुम, बो न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मारूख शहरियार। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजरेद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मुबाहिसे में पाकिस्तानी बयानिए की जीत। पाक भारत मुबाहिसा पाकिस्तानी तुलबा ने 2/3 अक्सरियत से जीता है। आपको अपडेट करें, जिसकी वजह से इजलास पीर की शाम 5 बजे तक आपको अपडेट करें इस हवाले से कि अवामी जज्बात के लिए भड़काने के लिए दोनों ममालिक के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तुलबा ने अपना अपना नुक्ता नज़र पेश किया। स्टूडेंट्स यूनियन के सदर मोहसिन हराज ने पाकिस्तानी टीम की क़यादत की है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि यूनियन के 2 साबिक सदूर अहमद नवाज और इसरार काकड़ भी हमरा थे। तीनों तलबा ने निहायत मुदल्लिल अंदाज में पाकिस्तान का मुकदमा शुरा के सामने रखा है। पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर इस वक्त इस डिबेट की बातचीत की जा रही है। इस मुबाहिसे के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। हैशटैग्स भी चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुबाहिसे के आखिर में डिबेट हॉल में मौजूद तलबा ने वोट दिए हैं। पाकिस्तानी टीम को 106 जबकि भारतीय टीम को सिर्फ 50 वोट मिल सके। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय तलबा की बड़ी तादाद ज़ेर तालीम है। ये अहम मुबाहिसा पाकिस्तानी तलबा और जो भारतीय तलबा हैं उनके माबैन हुआ है। बताया जा रहा है कि भारतीय पॉलिसी कौमी सिक्योरिटी के लिए हैं या अवामी जज्बात भड़काने के लिए, ये सवालात वहाँ पर उठाए गए हैं, जिस पर दोनों ममालिक के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा ने अपना अपना नुक्ता नज़र पेश किया है। इससे कबल हमने ये भी देखा है कि इस तरह के जिस तरह के मुबाहिसे किए जाते हैं उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानियों की जीत इसलिए होती है क्योंकि जो उनका मौक़िफ़ होता है वो किसी से ढका छुपा नहीं होता। ऑलरेडी जो उनकी गवर्नमेंट या उनकी क़यादत होती है वो बहुत बड़े बड़े लेवल पर, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर वो मौक़िफ़ उठा चुकी होती है। यही वजह है कि जो हमारे नौजवान नस्ल है वो बहुत क्लियर एंड कट बात करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये आम मुबाहिसा देखने को मिला है ट्विटर पर, और इसके अलावा बहुत सारी इंटरनेशनल साइट्स हैं जिस पर यह मुबाहिसा बाकायदा चलाया जा रहा है। इंटरनल फुटेजेस और इसके अलावा जो बाहर आके गुफ्तगू की गई है वो भी सुनवाई जा रही है। और जो भारतीय तलबा हैं वो भी दाद दिए बगैर नहीं रुक सके हैं। जो पाकिस्तानी तलबा हैं उनकी बात में इतना वजन था, इतने मुदल्लिल दलाइल उन्होंने पेश किए। खास तौर पर अगर बात की जाए मार्का हक के हवाले से, तो उसके बाद जो पाकिस्तान का मोराल और स्टांस है वो इतना ज़्यादा हाई हुआ है कि पाकिस्तान का बच्चा और जो पाकिस्तान के तलबा और तालिबात पूरी दुनिया में इस वक्त पढ़ रहे हैं वो सर उठाकर जी रहे हैं। यही वजह है कि हमने देखा है कि इस पॉलिसी से मुतालिक जो कौमी सिक्योरिटी की पॉलिसी है उस पर क्या कुछ हुआ है। आपने नाज़रीन को ज़रा सुनवाते हैं, फिर दोबारा इस पर वापस आएंगे। But as someone who believes in what this chamber stands for, that ideas are stronger than fear, and that hope is stronger than hatred. Coming to my first argument, Mr. President, let me begin with one simple truth. Pakistan is not obsessed with India. Pakistan is obsessed with its future. When Indian populism rehearses hostility, Pakistan has been rebuilding. Quietly, consistently, and with purpose. Firstly, diplomatically, we have become a regional leader. Pakistan is a key partner in the China's Belt and Road Initiative, not as a conflict zone, as they will tell you, but as a corridor of trade, energy, and connectivity. Secondly, global leaders and American administrations and leaders around the world have publicly praised Pakistan over the last few weeks for its role in regional security, a recognition of cooperation, not of confrontation. Human Rights Watch analyzed in 2024 alone 173 speeches of Modi before the election. And 110 of those speeches, they were about Islamophobia, the war against minorities in India, all as a pattern to unite the Hindu population, the common population, to create a common enemy so he can utilize that for his own benefits. A prime minister who has been summoned prime minister twice before, once for the third time, and his speeches says the following: the Muslims are infiltrators, they threaten the safety of our children and daughters. He says that the opposition will bulldoze the Ram temple and return Hindu gods to attend, creating fear. Fear that the largest minority in India is the thing to worry about. After this, I will come to you. He goes on. The Muslims are trying to destroy our gods. They are engaging in word jihad. His words, not my words. Now, these are not dog whistles. These are silence of hatred. They are open calls for a majoritarian fair
where he's cultivating before every time there is an election because it works for Modi. पाकिस्तानी तलबा की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो कितने ज़्यादा मुतमईन हैं, वो किस कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे थे कि अंदर बैठे जितने भी शुरा थे वो दाद दिए बगैर ना रह सके। उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें देखी जा सकती हैं, फिर उनके लिए बाकायदा क्लैप भी किया गया है। जो जजेस वहाँ पर मौजूद थे वो बहुत ज़्यादा गौर से उनको सुन रहे थे। इसकी वजह ये थी कि बहुत ही दलाइल के साथ, मुदल्लल दलाइल के साथ वो अपनी बात में वज़न रखने की कोशिश कर रहे थे और यही देखने को भी मिला है। यही वजह है कि फिर जैसे वोटिंग आई है सामने तो किस तरह से भारत को सिर्फ 50 वोट पड़े हैं। और ख़बर ये भी है इस हवाले से कि जो भारत का पैनल है वो बहुत ही कम तजुर्बेकार पैनल था जो यहाँ पर भेजा गया है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से जो हाई कमिश्नर्स हैं उनके जगह पर इन तलबा को सामने रखा गया है, इनको इस तरह से सामने लाया गया है। क्या कुछ वहाँ पर हुआ है हमने अपने नाज़रीन को दिखाया भी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, मुबाहिसे में पाकिस्तानी बयानिया जीत गया है। पाक भारत मुबाहिसा पाकिस्तानी तलबा ने 2/3 अक्सरियत से अपने नाम किया है। भारतीय पॉलिसी कौमी सिक्योरिटी के लिए है या अवामी जज्बात भड़काने के लिए, ये वो मुद्दा था जिस पर बहस की गई है, जिसके बाद हमने देखा कि जो भारत की जानिब से आवाज़ उठाई गई या जो बहस मुबाहिसा किया गया उसमें उस तरह से वज़न नहीं था जिस तरह से पाकिस्तानी मुदल्लिल की जानिब से जब दलाइल पेश किए गए। जो हमारे तलबा वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने जिस तरह से वहाँ पर पाकिस्तान का मुकदमा एक बार फिर लड़ा, किस तरीके से वो सारा कुछ हुआ है। डॉक्टर फैसल की जानिब से इस हवाले से एक मौक़िफ़ सामने आया, अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं। जी, ये ऑक्सफोर्ड यूनियन ने एक डिबेट अरेंज की थी, ऑर्गेनाइज की थी। ये कई महीनों से ये सिलसिला चल रहा था। हिंदुस्तान पाकिस्तान की ऐसी डिबेट कभी ऑक्सफोर्ड यूनियन में हुई नहीं। हमसे पूछा गया, हमने कहा हम तो हमेशा तैयार हैं किसी भी इल्मी बहस और मुबाहिसे के लिए जो दलील पे बेस्ड हो। आज सुबह हमें बताया गया, ऑक्सफोर्ड यूनियन से पता चला कि वो इंडियन तो आए नहीं, वो बैकआउट कर गए। वजह नहीं बताई गई कि क्या है। अब सोशल मीडिया पे बहुत सारे रीजंस बताए जा रहे हैं लेकिन हमें अभी तक कन्वे नहीं हुआ। मौजू बड़ा इंटरेस्टिंग था। मौजू यही था कि हिंदुस्तान जो अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी गर्दानता है, बताता है, फॉरेन पॉलिसी बताता है, वो असल में फॉरेन पॉलिसी नहीं है, वो एक पॉपुलिस्ट स्ट्रेटजी है। वोट लेने की एक स्कीम होती है और ये हर इलेक्शन या उनके स्टेट इलेक्शन से पहले एक हाइप आ जाती है। इस मौजू पे डिबेट होनी थी और पार्टिसिपेंट्स ने फिर वोट करना था, जो एक ऑक्सफोर्ड यूनियन का तरीकेकार है। अभी ज्यादा मायूसी हुई कि वो एक डिबेट या एक ओपन डिस्कशन से भाग गए। हम इसके लिए पूरी तरह तैयार थे, हम तैयार हैं। आइंदा भी कभी मौका मिलेगा तो पाकिस्तान इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। इस कामयाबी में मुझे खुशी बहुत है। जिस तरह से डॉक्टर फैसल भी बता रहे हैं कि कुछ घंटों पहले हमें बताया गया कि ऑक्सफोर्ड यूनियन की जानिब से हम इस तरह का एक मुबाहिसा कंडक्ट करने वाले हैं और फिर सुबह में पता चला कि जो भारत की जानिब से लोगों ने शिरकत करनी थी जिन मुबाहिसों के लिए वो नहीं आ सके हैं। तो फिर उसके बाद जब इन्होंने पैनल चेंज किया, शायद वो पैनल चेंज करना इनकी सबसे बड़ी गलती बन गया क्योंकि वो जो पैनल था वो इतने ज़्यादा तजुर्बेकार नहीं था, जिसको अंदाज़ा नहीं था कि किस तरह से अपने स्टांस को सामने रखना है। लेकिन अगर उसके बरक्स बात की जाए तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाले जो पाकिस्तानी तलबा हैं उनकी जानिब से किस तरह से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा गया है वो भी फिर हम सब ने देखा है। ऑक्सफोर्ड में पाक भारत मुबाहिसे में पाकिस्तानी बयानिया की जीत हुई है। मुबाहिसा इस करारदाद पर रखा गया था कि भारत की पाकिस्तान पॉलिसी दरअसल अवामी जज्बात उभारने की हिकमत अमली है जिसे सिक्योरिटी पॉलिसी के तौर पर बेचा जा रहा है। पाकिस्तान ने साबित किया कि हमारा बयानिया शख्सियात की कस से नहीं, दलील, कानून और ज़मीनी हक़ाइक़ से क़ुव्वत पाता है। ऑक्सफोर्ड यूनियन की जानिब से पाक भारत मुबाहिसे का एहतमाम। पाकिस्तानी तलबा ने भारतीय सेकंड 11 को धूल चटा दी। मुबाहिसा इस करारदाद पर था कि भारत की पाकिस्तान पॉलिसी असल में अवामी जज्बात भड़काने की हिकमत अमली है जिसे वो सिक्योरिटी पॉलिसी के तौर पर बेच रहा है। मुबाहिसे में भारत ने अपनी असल हाई प्रोफाइल टीम, वहाँ हकीकी इल्म मुबाहिसे में पाकिस्तानी नौजवान भी भारतीय नजरिया साजों पर भारी हैं। ऑक्सफोर्ड जैसे आलमी फोरम पर पाकिस्तानी नौजवानों की ये कामयाबी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का फिक्री और इखलाकी केस मजबूत और बाएतमाद है। भारत का पहले हाई प्रोफाइल इनकार और फिर कमजोर मुतबादिल पैनल इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि मुबाहिसे में वो बस शोर मचाने के माहिर हैं। दीगर खबरों की जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेनेट में अपोजिशन का शदीद एहतजाज देखने में आया। आपको बता दें कि कौमी असेंबली में हुकूमत कोरम पूरा ना कर सकी। 2/3 अक्सरियत के बावजूद भी 84 अरकान ही सिर्फ असेंबली में नहीं आ सके और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि इजलास को बाकायदा तौर पर मुलतवी किया गया है पीर की शाम 5 बजे तक। दूसरी जानिब स्पीकर ने एक बार फिर हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। दोनों इजलासों में क्या हुआ बताने के लिए डिप्टी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं अली शेर, जो कि पार्लियामेंट हाउस के सामने से ही हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। अली शेर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हूँ और पार्लियामेंट हाउस में आज सेनेट और कौमी असम्बली के 2 अलग अलग इजलास थे। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अपोजिशन ने यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो अरकान हैं उन्होंने शदीद एहतजाज किया। वजह उसकी ये थी कि उनके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी और दीगर अरकान
अडयाला जेल के बाहर जो है वो धरना दिए बैठे हैं कि बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात कराई जाए। ये बुनियादी मुतालबा था उनका। और जब वो आइन की कापियां जो है वो डेस्क पे मार रहे थे तो उस वक्त जो इजलास की सदारत कर रहे थे सेनेटर मलिक शहादत अवान, उन्होंने कहा कि आप आइन की कापियां डेस्क पे मत मारें, ये आप आइन की तौहीन कर रहे हैं। मैं वीडियोस निकलवाऊंगा और जिन्होंने ये किया मैं उनके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ। उन्होंने कहा कि अली जफर साहब से पूछूंगा कि आइन का क्या ये एहतराम है कि आप डेस्क के ऊपर जो है आइन की कापियां जो है वो उनको मारें। तो अपोजिशन को तमाम तर तसल्लियों के बावजूद एहतजाज जो है उनको कहा गया कि बातचीत कर रहेंगे, आपको मौका देंगे, आप बात कर लेना, लेकिन अपोजिशन ने उस पर शदीद एहतजाज किया और इजलास जो है उसको मुलतवी कर दिया गया। तारिक फजल चौधरी ने ऐवान को बताया है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कि उनकी तबीयत जो है बानी चेयरमैन की वो बिल्कुल ठीक है और उनके बारे में जो फैलने वाली अफवाहें हैं वो सिर्फ इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा है। इस तरह कौमी असम्बली का इजलास जो है उसमें हंगामा एक तरह से आ गया। स्पीकर साहब ने यकीन दहानी कराई और कहा कि वो मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं, हुकूमत और अपोजिशन दोनों दोबारा मुज़ाकरात करें। तो इस तरह से उन्होंने कोशिश की है कि ताकि ऐवान जो है वो चल सके। दूसरी तरफ अपोजिशन ने ऐलान किया था। ठीक है अलीशेर, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी और सूबाई वज़ीर और स्पीकर पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर खुलकर तनकीद किया। तातार ने मशवरा दिया कि अपनी तरजीहात दुरुस्त करें। आज़मा बुखारी ने कहा कि धरना खेलने के बजाय अवाम की खिदमत करें। मलिक अहमद खान ने भी सोहेल आफरीदी को PTI का रुकन बनने के बजाय वज़ीर आला बनने का मशवरा दे दिया। सोहेल अफरीदी तीन जानिब से तनकीद का निशाना बने। वफाकी वज़ीर इत्तलात, स्पीकर पंजाब असम्बली और वज़ीर इत्तलात पंजाब की तोपों का रुख वज़ीर आला KP की जानिब रहा। अता तारा ने वज़ीर आला KP के तर्ज अमल पर सवाल उठाया। एक्स पर जारी पैगाम में कहा PTI और सोहेल अफरीदी की सारी तवज्जो एक गैर कानूनी मुतालबे पर मरकूज है कि करप्शन के केस में अडयाला जेल में सजा काटने वाले बानी से ही सियासी रहनुमाई ली जाए, जो कि जेल रूल्स के खिलाफ है। सूबाई हुकूमत ने अपनी तरजीहात अमन, तरक्की और अवामी रिलीफ पर रखने के बजाय जमाती क़यादत और गैर कानूनी बयानी पर मरकूज की हुई है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आवाम से ज्यादा एक कैदी की फिक्र है, इसलिए धरना खेल रहे हैं। काबीना बनाने के लिए और सियासी मामलात पे धरना कहाँ होगा, वफाक पे अगली दफ़ा जो है वो जुलूस कहाँ निकालना है, अगर वो उसके लिए आए तो जाहिर है फिर मामलात और है ना। और कभी भी पाकिस्तान की खैर की खबर नहीं आती अडयाला से, जब भी वहाँ गुफ्तगू होती है पाकिस्तान के खिलाफ ही होती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं बानी PTI के साथ सलूक जेल मैनुअल के मुताबिक हो रहा है। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और दीगर के साथ भी जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक किया गया था। अपोजिशन और हुकूमत को मुकालमे का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। PTI ने मुल्क के असासों अमलाक को जलाया, जिन्होंने जराइम किए हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इमरान साहब के साथ जो भी सलूक हो रहा है जेल मैनुअल के मुताबिक हो रहा है। जेल मैनुअल के साथ कौन ट्रीट नहीं हुआ? जेल मैनुअल के साथ मियां नवाज शरीफ साहब ट्रीट हुए। तीनों कौमी रहनुमा इस नुक्ते पर मुत्तफिक नजर आए कि सोहेल अफरीदी बतौर वज़ीर आला अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, न कि बतौर PTI कारकुन। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।